सपने वही सच्चे होते हैं जो मेहनत के पसीने से सींचे जाते हैं। ज्ञान की रोशनी से ही सफलता का सूरज चमकता है। हर दिन नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। बड़ी मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को अपना दोस्त बनाते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ी थी और अभी मॉर्निंग के 5:45 बजने वाले हैं। और सबसे पहले मैं अभी हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में मैं ज़्यादा आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अभी फ़िलहाल बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूं। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूं, साथ के साथ इस बार मैं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दूंगी। इसलिए मैं फ़िलहाल बीपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूं। और हिस्ट्री का मेरा पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए मुझे बीपीएससी के क्लास से मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है। यूपीएससी में साइंस का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इस वजह से यूपीएससी में उतने सारे क्लासेस नहीं हुए थे साइंस के। और मेरी काफ़ी टाइम से पढ़ाई छूटने के बाद मैंने स्टार्ट किया है अपनी पढ़ाई। एटलीस्ट जीएस तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले फोकस कर रही हूँ कि ताकि जीएस मेरा स्ट्रांग हो जाए। पॉलिटी और ज्योग्राफी मेरा सही है, फ़िलहाल अभी हिस्ट्री पे मेरा फोकस है। और बीपीएससी में साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं साइंस पे भी फोकस कर रही हूँ। मैंने सोचा था इस बार मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगी, बिकॉज़ मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है। क्योंकि जब खुद संतुष्ट नहीं हुई ये चीज़ों से, वैसे तो देखिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम जो दे देता है, जो पास कर जाता है, उसके बाद भी उसे लगता है कि मेरी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। लेकिन मैं इसलिए एग्ज़ाम दे रही हूँ ना। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम पढ़ाई भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं सोची हूँ कि एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम मैं दूंगी। इससे क्या हो रहा है ना कि नहीं चाहते हुए भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे दीपावली है, छठ पूजा है, या फिर दशहरा गया है, तो हम पढ़ाई स्किप कर सकते थे। अगर एग्ज़ाम हम इस बार नहीं देते तो हम सोचते कि कोई बात नहीं, फेस्टिवल में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं फेस्टिवल में भी पढ़ाई कर रही थी, बिकॉज़ मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ना चाहिए मुझे। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि साथ के साथ मैं पीजी भी कर रही हूँ, जो कि मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है और मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। और दिसंबर में एग्ज़ाम है बीपीएससी का भी और पीजी का भी, जिसकी तैयारी मैंने पहले की थी, लेकिन अभी मुझे उसके लिए समय नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो फोकस मेरा ज़्यादा इस पे है। मैंने तैयारी की थी बिकॉज़ मुझे एग्ज़ाम देना था जून में, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उस टाइम इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाई थी और फिर मेरा एग्ज़ाम छूट गया। और एग्ज़ाम छूट जाने के बाद फिर अभी मैं उसी एग्ज़ाम को दे रही हूँ। तो इसलिए मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहीं क्लास वगैरह उसका नहीं कर रही हूँ, मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। ऐसा लगता है ना कि कहाँ से समय, क्या ऐसा करूँ जिससे कि समय हमें बहुत ज़्यादा मिल जाए। जब आप एक बार पढ़ाई शुरू कर देते हैं ना, जब आपको पढ़ने में मन लगने लगता है ना, तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। और फिर लगता है कि कितना समय मुझे मिले। 7 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मुझे टिफ़िन तैयार करना होता है। मेरे पास 1 घंटा टाइम रहता है, उसमें मुझे टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों को नहलाना है और उनकी चोटियाँ बनानी है। और उसके बाद दोनों को की 2-2 चोटी बनाती हूँ, कभी 1 चोटी भी बना करके भेज देती हूँ। और अभी क्या हुआ, बाई मिस्टेक मेरे से सब्ज़ी में ज़्यादा पानी चला गया। एक्चुअली क्या है ना कि मैं गिलास से पानी डालती थी, और आज क्या हुआ, बेटी का मैंने बॉटल भरा पानी का और मुझे सब्ज़ी में पानी डालना था, मैंने उसी से पानी डाल दिया, पूरा बॉटल मैंने पानी डाल दिया इसमें। और सब्ज़ी में पानी ज़्यादा हो गया। भिंडी की सब्ज़ी है, ज़्यादा पानी की वजह से टेस्टी नहीं लग रही थी। वैसे तो मैंने सुखा दिया, फिर भी जो कम पानी डाल करके बनाई और ज़्यादा पानी, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये हमारे साथ अक्सर होता है कि जब हम किसी और काम में रहते हैं, जैसे कि पढ़ाई में 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी देर हो, मैं पढ़ाई करके आई, बस मेरे दिमाग में था कि 1 घंटा ही मेरे पास है और जल्दीबाजी में मैंने ये गलती कर दी। तो आई थिंक आप लोग के साथ भी होता होगा।
सो गाइस, तो कल मेरी वीडियो नहीं गई थी बिकॉज़ मैं खुद को कल टाइम दे रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना चाहिए और अपने आप को मैं हील कर रही थी ताकि मैं फिर से एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई कर सकूं। हम हाउस मेकर का हर दिन एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन उसी में हमें टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। जब भी मुझे समय मिलता है मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं 1 घंटा अभी पढ़ूँगी या आधा घंटा, मैं सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। हम 1 घंटे 15 मिनट या 10 मिनट पढ़ेंगे, उतना ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और 10-10 मिनट पढ़ने से ही हमें 1 घंटा कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब भी समय मिल रहा है आप ये मत सोचिए कि एक बार में आपको 1 घंटा मिले। आपको जितना देर टाइम मिल रहा है उतना ही देर आप पढ़ने बैठ जाइए। मुझे एक कमेंट आया है कि दीदी एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ा जाए, अभी स्टार्ट किए हैं वो पढ़ना। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी बिकॉज़ मेरी पढ़ाई काफ़ी टाइम से छूटी हुई थी, तो मैं फिर से पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे समय लगा। आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो लेकर के चलिए एक दिन में। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और चैप्टर का भी आपने पूछा है कि एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आपके अंदर कितना क्षमता है वो तो मुझे पता नहीं ना, वो तो आपको पता होगा। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए, बिकॉज़ पढ़ने का तो कोई सीमा ही नहीं है कि हमें कितना पढ़ना है। आपको जितना ज़्यादा समय मिल रहा है उतना पढ़िए। एक बार में आप जितने चैप्टर पढ़ सकते हैं या फिर जितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक दिन में उतना पढ़िए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके लिए और अच्छा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा उतना जल्दी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए पढ़ाई कितना करें उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं। किसी भी काम करने की चॉइस हमारी खुद की होती है। हम सजेशन दूसरे से ले सकते हैं, दूसरे हमें बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कितना करना है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। पता है कितने लोगों की थिंकिंग मैंने देखी है कि क्लास अटेंड करने के बाद, जैसे क्लास हो जाता है, पूरा बैच कंप्लीट हो गया, उसके बाद लोग सोचते हैं कि सर क्या पढ़ाए, कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे पढ़ने का। मतलब इस टाइप से लोग सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने यूपीएससी का बैच या बीपीएससी का बैच या जो भी बैच आपने परचेज किया है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम तो क्लास भी पूरा कर लिए लेकिन अभी भी हमें याद नहीं हुआ चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ चलना है, किस रास्ते चलना है। बिकॉज़ अगर कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा भटकाव आता है और हम भटकते रह जाएंगे, हमें मंजिल प्राप्त नहीं होगा। रास्ते बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे लेकिन सही रास्ते बताने वाले बहुत कम या फिर ना के बराबर। आपको कहाँ कैसे चलना है आपको खुद सोचना पड़ेगा। टीचर हमें गाइड कर देते हैं और अगर टीचर के कहे अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम तो क्लास कर लिए हैं, हमें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम क्लास किए हैं तो हमें तो अब सब कुछ याद हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्लास करने के बाद भी हमें पढ़ना होता है बहुत कुछ। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, रिवीजन पे फोकस करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ़ स्टडी करिए, बिकॉज सेल्फ़ स्टडी से ही कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। जब मॉर्निंग में हमारी आंखें खुलती हैं उस टाइम हमारे दिमाग में 2 बातें आती है। एक तो लगता है कि यार थोड़ी देर सो लो, और दूसरी बातें लगता है नहीं, जो जिम्मेदारियां होती हैं ना वो हमें फिर सोने नहीं देती है। फिर हमें लगता है नहीं, अगर हम अभी सो लिए ना, अगर 1 घंटा भी सो गए तो हम 1 घंटा कम पढ़ेंगे। इसलिए सोना नहीं है, चलो पढ़ना है। कभी कभी मुझे भी सुबह उठने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं, बिकॉज़ मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ, दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, रात को भी लेट से सोती हूँ, तो लगता है कि सुबह थोड़ी देर और सो लूँ। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मुझे सोने नहीं देती है। जो मेरा टारगेट है, मुझे लगता है कि अगर मैं सुबह भी सो गई तो फिर मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं सुबह में उठ जाती हूँ ना चाहते हुए भी।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।